भगवान कृष्ण ने जो है गीता में कर्म को प्रधानता दी है। लगभग सारे 10 अध्याय में दूसरा तीसरा अध्याय कर्मयोग है। उसके बाद हम 12वें अध्याय में जाकर भक्ति योग में आते हैं। लेकिन आज हम जब देख रहे हैं अधिकतर जो धर्मगुरु हैं वो भक्ति को प्रधानता दे रहे हैं, कर्म को प्रधानता नहीं दे रहे हैं। क्या भक्ति को प्रधानता देना सही है? आपने यही समझने में त्रुटि हो गई, क्योंकि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। आपकी लैंग्वेज उनको कहते हैं पाप, पुण्य और भक्ति। भक्ति भी एक कर्म है, बगैर कर्म किए हुए भगवान ने भी कहा है, परंतु कौन सा कर्म करना है? निष्काम कर्म के लिए। निष्काम कर्म। भगवान ने ये भी गीता के अंदर उसमें स्पष्ट किया है। यज्ञ अर्थात 3 अध्याय में 9वां श्लोक, यज्ञ अर्थात कर्मण्यो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। बड़ी सरल संस्कृत है। यज्ञ के लिए, अर्थात का मतलब यज्ञ के लिए, यज्ञ अर्थात कर्मण्यो, कर्म करो। अन्यत्र, अन्यत्र क्या हो जाएगा? नहीं तो क्या होगा? कर्म बंधना, कर्म बंधन का कारण बनेगा। किसका कारण? तो यज्ञ का मतलब क्या है? वेद कहते हैं यज्ञ वही विष्णु, विष्णु के लिए कर्म करो, नहीं तो ये कर्म बंधन का कारण बन जाएगा। चाहे वो क्या हो, निष्काम कर्म हो या सकाम कर्म हो। नहीं, तभी 3 अध्याय के 9वें श्लोक में कह दिया क्लियरली कि यज्ञ के लिए अर्थात विष्णु के लिए कर्म करो। अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, नहीं तो इस लोक के कर्म बंधन में फंस जाओगे। फिर आगे कहते हैं यद करोसी यद सनासी यद दोषी ददासी यद तत् तपस्वी कौंतया तद कुरुष्वा मद अर्पणम। तो जो भी कुकर्ता है, जो पाता है, जो तपस्या करता है, जो दान करता है, क्या कर? मेरे को अर्पण कर। क्या कर? मुझे अर्पण कर। अब भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान की सेवा। सेवा का अर्थ क्या होता है? सेवा का अर्थ होता है जिसकी सेवा कर रहे हो उसकी आज्ञा का पालन करना। जैसे बिजनेसमैन कस्टमर की सेवा करता है, उसकी आज्ञा का पालन करके, जब भी उसमें कहते हैं ऑर्डर फॉर्म। ऑर्डर फॉर्म कौन भरता है? कस्टमर। वो ऑर्डर दे रहा है और बिजनेसमैन उसको पूरा कर रहा है। नेता हाथ जोड़ के क्या बोलता है? सेवा का मौका दो। तो भक्ति मनगढ़ंत नहीं होती, क्योंकि भक्ति का अर्थ ही यही है कि भगवान की आज्ञा का पालन करना। अब आप जो निष्काम कर्म कर रहे हैं उसका फल तो मिलेगा, तो फल का क्या करते हो फिर? खुद अर्पणम। और भगवान कहते हैं मद अर्पणम, मुझे अर्पण कर। यद करोसी, जो कर भी रहा है उसको भी मेरे लिए कर, क्योंकि आत्मा की उन्नति होती है, शरीर की अवनति होती है। शरीर शमशान पे खत्म हो जाता है। आपकी शरीर से जुड़ी हुई सारी सफलता शमशान पे समाप्त हो जाती है, और आत्मा के लिए करी हुई चीज वो थी, है और रहेगी। इसलिए जो महात्मा गण है, और भक्ति भगवान ने भी क्लियर कर दिया है, भक्ति सिर्फ कृष्ण की होती है, राम जी की होती है, देवी देवताओं की हो ही नहीं सकती। कारण लोग शनि जी की भक्ति करते हैं, भक्ति नहीं करते। भक्ति का मतलब शनि जी ने क्या आज्ञा दी आपको करने के लिए? बताइए। लोग कहते हैं दुर्गा जी की भक्ति करते हैं हम। मैं उनसे सिर्फ प्रश्न करता हूं, दुर्गा जी ने क्या आज्ञा दी आपको? क्या करना चाहिए? शिव जी की भक्ति करते हो, बोलते हो नहीं करते। शिव जी की आज्ञा क्या है? शिव पुराण नहीं बता रहा। शिव पुराण में तो उनकी बड़ाई करी जा रही है। जहां जहां पार्वती और शिव जी का संवाद है वो उठाइए, वहां आप देंगे पार्वती प्रश्न कर रही है, यदि आप परम भगवान हो तो आप किस पे ध्यान लगाते हो? तब शिव जी ने उत्तर दिया है कि नहीं, मैं परम भगवान नहीं हूं, इसलिए तो ध्यान लगाता हूं राम और कृष्ण पे। इसी तरीके से अब कई बार लोग कहते हैं राम जी ने भी तो रामेश्वरम में शिव जी की पूजा करी। नहीं, उन्होंने तरीका बताया कि आपको मेरे भक्तों की इज्जत कैसे करनी चाहिए। अगर बॉस अपने मैनेजर की इज्जत नहीं करेगा ना, तो उसके वर्कर भी नहीं करेंगे। तो ये जहां बताया गया, तो शिव जी ने जहां भी, फिर पार्वती जी ने प्रश्न किया, फिर मुक्ति प्रदाता कौन है?
तब शिवजी ने जवाब दिया, मुक्ति प्रदाता विष्णुर एवं न समस्या। समस्या का मतलब होता है संस्कृत में डाउट। इस पे कोई शंका नहीं है कि मुक्ति प्रदाता कौन है, विष्णु है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो ये चीज जब क्लियर हो जाती है तो फिर सारा का सारा, तो उसका मतलब छोड़ना नहीं है, शरीर का ध्यान रखना है, परंतु सिर्फ शरीर का ही ध्यान रखना है, ये गड़बड़ हो गई। तो इसलिए भक्ति भी प्रकार का कर्म है जो फंसाता नहीं है। थैंक यू सो मच। हरि बोल। देखिए, प्रश्न बहुत देर तक अपने पास रखते हैं ना, उत्तर नहीं देते ना, तो वो शंका बन जाती है। उसको हम कहते हैं चोट लगी और इलाज नहीं किया तो वो नासूर बन जाती है, फिर वो हाथी काटना पड़ता है। इसी प्रकार से शंका का कोई हल नहीं है, प्रश्नों का हल है। तभी भगवान ने गीता में भी कहा है कि जो संशय आत्मा है ना, उसका ना तो इस लोक ना ही परलोक के अंदर कोई उसका निस्तारा है। तो प्रश्न को शंका मत बनने दो, प्रश्न को शंका मत बनने दो। हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्णा।